फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। तो बात करेंगे आज हम हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो बेसिक बातें थी वो हमने थोड़ी सी जानने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नगर नियोजन। देखो, अगर बात होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो बात होती है नगर नियोजन की। नगर नियोजन कैसा था? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने नगरों के लिए जानी जाती है, आज भी जानी जाती है। उस टाइम पे वहां के नगर थे, बहुत विकसित नगर यहां पर देखने को मिले थे। तो नगर नियोजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नगर नियोजन से बहुत सारी आपकी जो बातें हैं वो जानने को मिलती है। तो ये एक वीडियो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में रहने वाली है। तो बात करें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे ना, वो नगर बांटे गए थे पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में। देखो, एक तो भाग हुआ, एक भाग था कौन सा? एक भाग था पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में बांटे गए थे, और एक भाग था पूर्वी भाग। एक तो पश्चिमी भाग जिसको हम पश्चिम का भाग बोल सकते हैं, एक था पूर्वी भाग। इसको थोड़ा यहां ना छाप के यहां छाप लें, पूर्वी भाग। देखो क्या हुआ, जो पश्चिमी भाग था उस भाग के जो लोग थे वो कहां पर रहते थे? थोड़ा ऊंचाई पर रहते, ऊंचाई यानी कि टीलों पर। और पश्चिमी भाग के लोग तो ऊंचाई पर रहते, टीलों पर रहते, जबकि पूर्वी भाग के जो लोग थे वो नीचाई पर रहते थे, नीचे रहते थे, नीचे रहते थे। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आएगा कि जो भारतीय हड़प्पा सभ्यता है उसमें कौन से साइड से जो नगर नियोजन है वो एक टीलों पर स्थित था। तो स्थित था कौन सा? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग टीलों पर स्थित, जबकि पूर्वी भाग नीचे स्थित था। ठीक है। और जो पश्चिमी भाग में जो लोग रहते थे ना, वो अमीर लोग रहते थे जिनका रसूख हुआ करता था समाज में। तो पश्चिमी भाग में रसूखदार लोग रहते। इसके साथ साथ जो पश्चिमी भाग था वो ना दुर्गीकृत किया गया था। अब दुर्गीकृत क्या है, यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, दुर्गीकरण। जबकि पूर्वी भाग का जो था वो दुर्गीकरण नहीं किया गया था। अब दुर्गीकरण क्या है कि किसी भी जो नगर होता है उसके एक भूभाग को अगर मैं पूरे भूभाग को क्या कर दूं? बाउंड्री कर दूं उसके पूरे भूभाग पर। अगर आप लाल किले पे गए हैं या आप कोई ऐसी हिस्टोरियन इमारत पर गए हैं तो आपने देखा होगा उसके चारों ओर एक ऐसी क्या होगी? चार दीवारी होगी, और उस चार दीवारी के पास क्या होगी? एक खाई होगी, और खाई के बाद आपको बिल्डिंग मिलेगी, ताकि लुटेरे ना आ सके, ताकि आवारा पशु ना आ सके, या किसी भी प्रकार के जंगली जो जानवर है वो ना आ सके। यानी कि खतरे को देखते हुए उस क्षेत्र का क्या कर देते हैं? दुर्गीकरण कर देते हैं। तो पश्चिमी भाग का दुर्गीकरण हुआ था, जबकि पूर्वी भाग का दुर्गीकरण नहीं था, क्योंकि पूर्वी भाग पर आम लोग रहते थे और पश्चिमी भाग पर अमीर लोग रहते थे, रसूखदार लोग रहते थे। इसलिए उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया होगा, ये हम मान लेते हैं। देखो, अपवाद क्या है? दुर्गीकरण में अपवाद क्या है? दो ही भागों में बांटे, दो भागों में बांटे थे। और परंतु जो धोलावीरा है, धोलावीरा उसको तीन भागों में बांटा गया था। सभी नगर तो पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटे गए, लेकिन धोलावीरा को तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग कौन से थे? उच्च भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। तीन भागों में कौन सा नगर बटा था? ऐसे क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर बताइए जो पूर्वी पश्चिमी में ना बटकर उच्च, मध्य और निम्न भागों में बटा था। तो आंसर होगा आपका कौन सा? धोलावीरा आपका आंसर रहेगा। देखो, पश्चिमी दुर्गीकरण हुआ। देखो, ये यहां से ही नियोजन स्टार्ट होता है, यहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहीं से ही सारा खेल स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसा नगर बताओ जिस नगर में कोई भी दुर्ग नहीं था। तो देखो, मैंने आपको एक नगर बताया था कल, चूहदड़ो। चूहदड़ो नगर बताया। इस नगर में कोई दुर्गीकरण नहीं था।
अब इसमें दुर्गीकरण क्यों नहीं था? देखो, अगर मैं बात करूं चूहदड़ों की, तो चूहदड़ों पे हमें मिला है लिपस्टिक, मेकअप का सामान, नाई से संबंधित चीजें। देखो, ये लिपस्टिक मिला है, मेकअप का सामान मिला है, या मार्केट मिली है ऐसी मार्केट जो सौंदर्य प्रसाधन के सामानों से भरी हुई थी, वो हमें मिली है कहां से? चूहदड़ों से। और चूहदड़ों नगर का कोई भी दुर्गीकरण नहीं किया गया है। अब देखो, अगर कोई मार्केट है, वहां पर देखो ये लोग भी जाएंगे सामान खरीदने, ये लोग भी जाएंगे सामान खरीदने, इसलिए यहाँ का दुर्गीकरण नहीं किया गया। क्यों दुर्गीकरण नहीं किया गया? कभी आपने देखा है कोई मेकअप वाली दुकान पे, उस पे क्या है, पश्चिमी लोग ही अलाउड है, या पूर्वी लोग ही अलाउड है, अमीर लोग ही अलाउड है, गरीब लोग अलाउड नहीं है, कुछ ऐसा शायद कॉन्सेप्ट वहां पर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं एक और नगर की। देखो, कुछ नगर तो पश्चिमी दुर्गीकरण था, ये दुर्गीकरण नहीं था। देखो, 3 प्रकार के और नगर वहां पर मिलते हैं। एक नगर क्या है? एक नगर में देखो पश्चिमी हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा। हो सकता है दोनों को क्या किया गया हो, दोनों पर बाउंड्री बनाई गई हो। एक तो ये प्रकार का नगर बन सकता है, एक ये नगर, एक प्रकार का नगर तो ये बन गया हमारा कि एक ही दुर्गीकरण किया। एक नगर ये भी तो बन सकता है दोनों ही दुर्गीकरण किए गए हों। एक नगर ये भी बन सकता है हमारा कि दोनों जो नगर हैं, पश्चिमी और पूर्वी, दोनों को एक ही बाउंड्री में लपेटा गया हो। देखो, ये नगर बन सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी अलग अलग दुर्गीकरण किए गए हों, पश्चिमी और पूर्वी एक ही दुर्गीकरण में, यानी कि एक ही बाउंड्री वाल में लिए गए होंगे। तो क्या हुआ? दोनों भागों का दुर्गीकरण हुआ, दोनों भागों का दुर्गीकरण हुआ या अलग अलग दुर्गीकरण हुआ। तो बात करें, अगर मैं लोथल की बात करता हूं और अगर मैं बात करता हूं कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। और लोथल को हम जानते हैं लघु हड़प्पा के नाम से, लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से। वो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था, एक प्रकार की बंदरगाह भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहां पर मिले हैं अग्निकुंड, ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कालीबंगा की, कालीबंगा से हमें क्या मिला है? कालीबंगा से हमें क्या मिला है? कालीबंगा से हमें मिला है, जो मिला है वो मिला है जूते हुए खेत, जुते हुए खेत मिले हैं, हल मिले हैं इत्यादि। और लोथल से तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया, पश्चिमी को भी पूर्वी को भी। अब देखो कि कालीबंगा को अलग अलग दुर्गीकरण क्यों किया गया, कालीबंगा को अलग अलग दुर्गीकरण क्यों किया गया? देखो, जो कालीबंगा में है ना, खेत के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं और हल के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, ये यहाँ पर निम्न लोग रहते थे, मैंने आपको बताया नीचे लोग रहते थे, नीचे लोग रहते थे और गरीब लोग यहाँ पर रहते थे, जो समर्थ लोग नहीं थे। अब ये समर्थ लोग क्या करते होंगे? कृषि करते होंगे। अब कृषि क्यों करते होंगे ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला, तो ये लोग क्या करते होंगे? कृषि करते होंगे। अब ये लोग कृषि करते होंगे तो जाहिर सी बात है, जो आवारा पशु है या फिर जो जंगली जानवर हैं वो इनके खेतों में घुस जाते होंगे, कुछ ऐसे करके। तो इन लोगों ने क्या किया? कालीबंगा के पूर्वी भाग को भी क्या कर दिया? दुर्गीकृत कर दिया। दुर्गीकृत यानी कि उसको बाउंड्री में बांध दिया। तो कालीबंगा याद रहेगा, जहां पर जुटे हुए खेत मिले, हल के साक्ष्य मिले हैं, वही क्या मिलेगा? दोनों अलग अलग दुर्गीकृत किए गए थे। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। लोथल को हड़प्पा, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदाड़ो, जल प्रबंधन बंदरगाह, वो अग्निकुंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग प्रबंधन किया गया, अलग अलग प्रबंधन नहीं, एक ही दुर्गीकरण में बांधा गया था। अब क्या था लोथल में? क्या होता, ये जो पश्चिमी भाग में जो लोग रहते थे, जो अमीर लोग थे, ये गरीब लोगों पर डिपेंड करते थे। अब डिपेंड कैसे करते थे? डिपेंड करते थे
ये सामान ढोने के लिए या फिर इनकी नाव बनाने के लिए या फिर जल प्रबंधन के लिए इन लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था किसी भी विषय में। अब इन्होंने क्या किया, दोनों प्रबंधन को, दोनों नगर को क्या जोड़ दिया गया, एक ही दुर्गीकरण में इन्होंने जोड़ा ताकि कोई समस्या ना रहे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा लोथल से कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से कौन सा सतत जाना जाता है, तो लोथल जाना जाता है। जल प्रबंधन कहां पर पाया गया, तो लोथल में पाया गया है। देखो और बंदरगाह कहां पाया गया है, लोथल में। देखो गुजरात है, गुजरात के पास लोथल है, गुजरात में ही है, तो गुजरात के पास समुद्र लगता है, तो समुद्र यानी कि पानी, पानी से आप सीख जाएंगे कि बंदरगाह जल प्रबंधन के लिए कौन सा जाना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा है जो पानी या जल प्रबंधन जहां नहीं मिला है, जल प्रबंधन कहां नहीं मिला है, तो बनवाली। बनवाली कहां पड़ता है, बनवाली पड़ता है फतेहाबाद में। अब ये फतेहाबाद कहाँ है, फतेहाबाद है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर फतेहाबाद बनता है, जिसको हरियाणा का जयपुर भी बोला जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। यहां से जल प्रबंधन भी हमने सीखा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरी वीडियो को एक बार अगर आप देखा होगा तो एक बार दोबारा देखें, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इस चैनल पर आप बने रहना चाहते तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।